अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है कि बुजुर्ग भी हैं, मदनी मुन्निया भी हैं प्यारी प्यारी, और मदनी मुन्ने भी आ गए हैं अब्दुल हबीब भाई, और कुछ बातें लेकर आए, आप मसला लेकर आए, आप हल करें। जी फरमाइए जनाब। अब्दुल हबीब अंकल, आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं अहमद रजा तारी, कैसा शानदार सिलसिला हुआ था, क्यों ना चंद झलकियां दिखाऊं आपको। चलें दिखा दीजिए इंशाल्लाह। हमने मदीना कराची से हमारे इस्लामी भाई कहते हैं कि दावत इस्लामी के बाग का हर फूल निराला और बन्नी चैनल इनमें बहुत आला। अल्लाह दो जल्द सिलसिला दैनी आजमाइश की तमाम मजलिस को बाज़ मदीना नसीब फरमाए। आमीन। टीम मक्की जोश में रहे, जोश के साथ होश में रहे, दिल छोटा ना करे। मदीना शरीफ के लिए ताइफ का इंतजाम किया है। क्या मदीना शरीफ का टिकट है? अल्लाह अल्लाह, क्या बात कर दी अब्दुल यूसुफ भाई। अगर मेरे बस में हो तो टीम मक्की को भी मदीना दे, टीम मदनी को भी मदीना दे। अल्लाह, जो सामने आशिकाने रसूल बैठे हैं उन सबको भी मदीने भेजिए। मगर एक बात जरूर याद रखिए, मदीना शरीफ जाने के लिए टिकट की जरूरत नहीं, बुलावे की जरूरत होगी। क्या बात है, क्या बात है। बुलावा होगा तो जरूर जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान बड़ा अल्लाह। कमाल का सिलसिला किया था वाकई अहमद रजा। अब तो आप बड़े भी हो गए हैं। चलें, लेकिन आप वैसे के वैसे ही हजरत, सिलसिला। आप वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ यूं लग रहा है जुब्बा चेंज हुआ है आपका। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अहमद रजा को दे दे सिलसिला, क्या करें। अब्दुल हबीब अंकल, बेटियां तो बेटियां होती हैं, इनको फजीलत देनी चाहिए। हमने भी तो कमाल कर दिया था ना, ये देखिए। हाँ वाकई कमाल तो आपने भी किया था। अरे फिर नीचे आ गई। ये बताए बेटियां फूल है, बेटियां रहमत है। जब बेटियों को बड़ा कहता है गौर से सुनिए। हालत के जमाने में लोग बेटियों को मार देते थे। एक शख्स में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी एक बेटी थी, जब मैं उसे बुलाता तो खुश होती थी। एक दिन मैंने उसे बुलाया तो खुशी खुशी मेरे पीछे चलने लगी। मैं उसे लेकर एक कुएं पे गया, उसका हाथ पकड़ा और कुएं के अंदर फेंक दिया। वो बेचारी रो रो कर अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान चिल्ला रही थी और मैं वहां से चला गया। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वो दो सिलसिले थे जो हमारे एक सिलसिले में अहमद रजा मदनी मुन्ने आए थे और फिर दूसरे सिलसिले में मदनी मुन्नियाँ आई थी और हम सब की आंखों को अश्कबार किया। ये दोनों टीम्स एक बार फिर आई हैं और ये कुछ तमन्ना करते हैं कि हमें कुछ यहाँ पर पेश करने दिया जाए, लेकिन शायद तीसरे भी तलबगार भी हैं आए जी। हमने भी बड़ी मेहनत करी है, हमें तो रोना भी आ गया है, लेकिन आज का सिलसिला मैं करूंगा, मैं करूंगा। नहीं नहीं, हम करेंगे, हम करेंगे, हम नहीं नहीं, हम करेंगे। बेटा आज का सिलसिला हम करेंगे, बेटा आज का सिलसिला हम करेंगे, बेटिया आपका सिलसिला हम करेंगे, आपका सिलसिला बेटिया हम करेंगे। हम जी भाई अब्दुल हबीब भाई, तीनों ही तैयारी से आए हैं। क्या बात अब है। क्या करना है? मेरा ख्याल है तीनों को ही मौका देते हैं, तीनों मिलकर ही कोई सिलसिला कर लें भाई। अरे माशाल्लाह, ये आपने जो है अच्छी राह निकाल दी है। चलो ये माशाल्लाह बोल रही है हम करेंगे, मगर होस्ट मैं बनूंगा। होस्ट आप बनेंगे। होस्ट भी तो है ना, मेन जो होस्ट है भाई, होस्ट ये बनेंगे। अच्छा, और कौन बनेगा? बुजुर्ग होते हैं। हम आज का होस्ट मैं बनूंगा। जनाब
आप लोग देखो और मुन्निया तुम भी देखो, हबीब साहब तुम भी देखो। चलो भाई, मैं भी मैं देख रहा हूं। आपकी तरह बोल सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आपकी तरह बोल सकता हूँ, अंधे भी अल्लाह। ये क्या बोल माजिद बाबू जी अब्दुल हबीब भाई, ये तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। देखते हैं कि कौन करता है आज का सिलसिला। चले टीम में तो आ जाए भाई, हमारा स्टेज पे कब्जा हो गया है, थोड़ी देर इनको दे देते हैं। अब ये चलो भाई, कोई और भी आ गए। अरे गुलाम तहा गुलाम तहा आगे आइए। आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा, आज आप भी आ गए माशाल्लाह। क्या पढ़ रहे थे अबिल भाई? आज जो है गुलाम तहा भी आया। गुलाम तहा कैसे आना हुआ? जरा तो मैं बनू ना, मेरी वाली अभी तक नहीं आई है। अमीले चुन्ना ने फरमाया था चिट्टा जाने मेरे तो मैं आ जा। मन्नी बहनों प्लीज, मन्नी भाइयों प्लीज, मन्नी बुरु प्लीज, मुझे मोटा ज्यादा है। चलें जनाब, आज एक और होस्ट आ गए हैं और इनको मौका चाहिए। मेरा ख्याल है बात मान लेते हैं इनकी इंशाल्लाह। इनको मौका देते हैं, आप तीनों टीमें बन जाएं, मदनी मुन्निया, मदनी मुन्ने और ये बड़े इस्लाम भाई। क्योंकि ये जब गुलाम ताहा अमीर अहले सुन्नत के पास आए थे तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया था कि इनको ज़हनी आजमाइश में मौका दिया जाए। तो आप बन जाएंगे, होस्ट कर लेंगे, सवाल जवाब कर लेंगे माशाल्लाह। चलें जनाब, कीजिए सवाल जवाब। चलें, हमारी सीट पे कब्जा हो गया है, अब हमें नीचे उतार दिया गया है। अब्दुल हबीब भाई, मैं आपसे चाहता अब तो नीचे आना पड़ेगा। हाँ, मैं हट गया हूँ जनाब, अब आप आ जाएं अपनी जगह पर इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह। चले भाई, टीम में बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे। बोलो अब्दुल हबीब भाई, आप बहुत अच्छे लग रहे, मैं चलता रहा हूँ। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। मेरे तबले चलते लग रहे, आपके कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं जनाब माशाल्लाह। मेरे दिलाते चलते लग रहे, अरे बाबा, ग्लासेस भी बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। मेरी जली जैसी लगी मदीने की। क्या बात है। फिर एक साथ ही सारी चीजें पूछ लो ना, फिर एक साथ ही बता देता हूँ। सभी बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सिलसिला शुरू कीजिए माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, आप इजाजत है मैं चलूं? बिल्कुल इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है। चलें जनाब। बुद्धू तो आप कहते हैं हम बहुत सही हैं, अच्छे हैं, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। मन्नी मुन्ना आप कहते हैं अल्लाह पाक का शुक्र है। आप तैयार हैं? जी तैयार है। मन्नी मुन्नी आप कहती हैं अल्लाह पाक का शुक्र है। तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। आजी आप लोग कहते हैं आज उठाकर। माशाल्लाह, तैयार हैं आप लोग भी? सब तैयार है भाई, सब तैयार। गुलाम ताहा के साथ। मैं चल रहा हूँ तो इधर की हो जाए, आप संभाल लेना। जी मैं संभाल लूंगा, पहले मैं आपको संभाल लूँ। इधर आ जाए। हाँ माशाल्लाह, इधर खड़ो, चलो ठीक है। टुलू चले बिल्कुल पहला दावा पूछो, ताम तू ताबे के नाम बताइए। नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रही ताला अन्हो। नंबर 2 हजरत उमर फारूक रही ताला अन्हो। नंबर 3 उस्मान गनी। नंबर 4 अली मुर्तजा रही ताला अन्हो। टूटा दावा मन्नी मुन जिन ऐसे ना बताइए जिनमें मीम आता हो। आदम में मीम है तो मूसा में मीम है, इब्राहिम में मीम है तो इस्माइल में मीम है, हमजा में मीम है तो कासिम में मीम है, मुर्शिद में मीम है तो मुरीद में मीम है, मेराब में मीम है तो मिंबर में मीम है, नेमत में मीम है तो रहमत में मीम है, मिलाद में मीम है तो महफिल में मीम है, आमना में मीम है तो हलीमा में मीम है, मक्का में मीम है तो मदीने में मीम है, मोहम्मद में मीम है तो अहमद में मीम है। सुभान अल्लाह। मन्नी मुन्योट अजादे मुताला के नाम और तादाद भी बताइए। ये कह रहे हैं अज़वाजे मुतारत के नाम और उनकी तादाद बताइए जी। हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत सऊदा, हजरत ज़ैनब बिन्त जहाश, हजरत मैमुना, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, हजरत जवेरिया,
नाम बताने एक ताम पे जितने भी नाम बताएंगे उन्हें ही नंबर दिए जाएंगे। पहला था वो बुद्धो थी मतलब मदीना दे तालो थे नाम बताइए मदर ए ताम। भाई ये समझ में आया आपके? समझ में नहीं आया अब अभी बाबू। क्या बोल- भाई ये कह रहे हैं कि आपने जो है एक सांस में जो है मकतबत मदीना के रसाइल के नाम बताना है, अच्छा। लेकिन एक सांस में बताना एक है। सांस। अब कौन बताएगा? जी माजिद। माजिद बाबू आप फिक्र मत कीजिए, आप अपना युवान भाई ऐसा ना हो सांस लेते लेते तुम्हारी भी सांस निकल जाए। नहीं 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 माजिद बाबू आप फिक्र मत कीजिए, आपका भी सांस का आप ख्याल रखिए। अरे जनाब एक सांस पे सुनाना है। एक सांस में बिस्मिल्लाह 163 मदनीपुर 101 मदनीपुर पान गोटा नीचे वो बेचा होता बेचा हो जाए छे। चार नहीं पांच बोला, पांच बोला चार नहीं पांच। हमने तान नंबर था तो तान नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। चलो ठीक है, चलें कोई बात नहीं। पांच नंबर मैंने पांच बोला, 5 नंबर चाहिए। अब तो हमने 5 नंबर था अब तो 5 नंबर दिए जाते हैं। दूटा तवा मन मुंडो दावत है तामी ते टोबे तेम नाम बताए मदर ए तामी। दावत इस्लामी के शोबाजात एक सांस में। मन्नी जाना मदरसातुल मदीना दारुल मदीना जामातुल मदीना मस्जिद से डॉक्टर मस्जिद से जामा मस्जिद से बंदी काफिला। हमने तान नंबर था तो तान नंबर दिए जाते हैं। चले भाई 7 नंबर बताया, आपको 7 नंबर दिए जा रहे हैं। ओके चलें। तीता था मन मुंडो मन्नी जाना ते चिंचो ते नाम बताए मदर ए तामी। मदनी चैनल के सिलसिलों के नाम बताना है एक सांस में। मदे मुज़ाकरा सरियात पर जोशा मुस्तकबिल खुला सैला बच्चों की दुनिया आपका मही चेहरा सुनाई वाक़या इज्तिमाई ज़िक्रोरात मदनी कपड़े मदनी के हमने 12 नंबर तो 12 नंबर दिए जाते हैं। गुलाम साहब भाई उन्होंने 9 नाम बताए, सांस लेने के बाद बताए 3 नाम और 9 नंबर था अब तो 9 नंबर दिए जाते हैं। गुलाम दा नंबर बांट अब रहे हैं। तटे टीचर आती मले दो ते अब टीम पे ए मोटू लेता होता अब तो मन्नी पू बताने बुदू ते मोटू आला है। बच्चों से और लड़कियों से बयान सुनवाइए बयान। मन्नी मुन्नो ते मोटू आला है। चलें। बहन की अहमियत मदनी मुद्दे बयान करेंगे किस मौजू पर बाबू? ये मदनी मुन्ने बयान करेंगे बहन की अहमियत के बारे में इंशाअल्लाह ताला मदनी फूल देंगे। और अब्दुल भाई आपसे भी इंशाअल्लाह हम इस मुतालिक जो मदनी फूल लेंगे। एक बहन भाई के घर गई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से भाई आया, सर पर हाथ रखा और कहा आओ बहन अंदर आओ। भाई ने खैरियत पूछी। बहन को पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन वो भाई से बोल नहीं पा रही थी। फिर बड़ी हिम्मत करके उसने भाई को बताया, भाई भाई मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, अगर आप मुझे ये 10,000 रुपए दे दें तो आपका मेरे पर एहसान होगा। भाई दूसरे कमरे में गया और 10,000 रुपए लाकर फौरन बहन को दे दिए। पैसे लेकर बहन बहुत खुश हो गई और भाई को दुआएं देती हुई चली गई। बहन के जाने के बाद भाई आंसुओं से रोने लगा। इसके बच्चे भी आ गए और कहने लगे, अब्बू अगर आपको पैसे नहीं देने थे तो ना देते, लेकिन अब देने के बाद क्यों रो रहे हैं? बाप ने कहा, बेटा मैं पैसों के लिए नहीं रो रहा, बल्कि इस बात पर रो रहा हूँ कि मेरी बहन को पैसों की जरूरत थी, मुझे पता कैसे नहीं चला, इसको यहाँ चलकर आने और कहने की जरूरत कैसे पड़ी, मैं क्यों महसूस नहीं कर सका कि इसको जरूरत है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी बहनें हैं
अपनी बहनों का ख्याल कीजिए, इनको खुश करना सीखिए, इन पर कुर्बान होना सीखिए, इनके लिए नरम हो जाएं, नरम। रखना ख्याल था तेरा जैसा, ऐसे नहीं रख पाया मैं। रखना ख्याल था तेरा जैसा, ऐसे नहीं रख पाया मैं। उलझा दुनिया में भूल गया कि भाई बहन का साया है, भाई बहन का साया है। यारी बहन, यारी बहन, यारी बहन, यारी बहन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाए बहन हज़रत शेमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुस्न सुलूक फरमाया। नंबर 1 उनके लिए खड़े हो गए। नंबर 2 अपनी मुबारक चादर बिछाकर उन पर बिठाया। नंबर 3 और ये भी शर्माया, मांगो तो मैं अता करेगा, सिफारिश करो तो मैं सिफारिश कबूल की जाएगी। इस मिसाली करने के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। नंबर 4 और ये भी शाह फरमाया, अगर चाहो तो तकलीम के साथ हमारे साथ रहो। नंबर 5 वापस आने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गुलाम, 1 लोंडी, क्या 2 ऊंट भी अता किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाज़ लोग बहनों को भूल गए, बहन किस साल में है, बीमार है, परेशान है, कुछ नहीं पता। ना बहन के घर जाना, ना बहन को घर बुलाना, ईद के दिन भी जाना तो दूर की बात, फोन भी नहीं कर सकते। किसी छोटी सी बात पर 10-10 साल, 20-20 साल तक अपनी बहनों से बात नहीं करते। कब बात करते हैं? जब बहन नहीं आती, बल्कि बहन की खबर आती है, फिर उसके घर जाके जनाजे के सामने माफी मांगो। काश ये माफी जिंदगी में ही मांगो। या अल्लाह, अल्लाह, ऐसे नहीं रख पाया मैं। रखना ख्याल था तेरा जैसा, ऐसे नहीं रख पाया मैं। उलझा दुनिया में भूल गया कि भाई बहन का साया है, भाई बहन का साया है। आज ये छोटा सा जो बयान था, खाका था, ये बहन की अहमियत बयान करने के लिए था कि बहनें ये वाकई भाइयों का मान होती हैं। बदकिस्मती से आज बहनों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। आज बहनों को पूछा नहीं जाता, वालिद के इंतकाल के बाद विरसे में हिस्सा नहीं दिया जाता। याद रखिए, ऐसी कई रिवायतें, ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि बंदे की सारी ज़िंदगी के अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं अगर बहनें राज़ी ना हो। अपनी बहनों का ख्याल कीजिए। और अहादीस में ये मज़मून भी मिलता है
कि जिसकी बहनें हों या बच्चियां हों और वो उनकी अच्छी परवरिश करे तो अल्लाह ताला उन पर जन्नत वाजिब कर देता है। अपनी बहनों का ख्याल रखिए, ये घर की रौनक हैं, याद रखिए बहुत मोहब्बत करने वालियां हैं, उन पर जुल्म न कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मन्नी मुन्नो तेरे मौजू आ रहा है, अब्बू का मकान। चलें, वालिद का मकाम मौजू है मदनी मुन्नों के लिए। जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को, जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को, तेरी उंगली थाम अब्बू, पापा, पापा, ये कितने मीठे जुमले हैं ना। आज हम जो कुछ है वो अपने वालिद की वजह से गौर करें। हमारे वालिद ने हमारी बहुत खिदमत की है, हमें हर वो चीज ला कर दी जिसका हमने कहा। कभी हमें मोहब्बत से उछालते, हम हंसते, थकन से उनका साथ भूल जाता। हम कहते अब्बू हमें मजा आ रहा है। कभी अपनी पीठ पे सवार कर लेते, थक जाते, पसीने पसीने हो जाते, बस वो हमारी खुशी को याद देखते। याद रखे बाप वो सी मस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अता नहीं कर सकती। हमें भी उनकी खिदमत करनी है, उनका कहना मानना है, उनको आता देखकर खड़े हो जाए। जब अब्बू बाहर से आए तो पानी पेश करें और उनका हाथ चूमें। जिस तरह ये हमारे बचपन में हमारी तरफ मुस्कुरा कर देखते थे, जैसे घर में दाखिल हो फौरन हमारी तरफ आते थे, काम से जल्दी आ जाते थे कि कहीं मेरे बच्चे सो न जाए। हम जब घर से बाहर जाते तो कहते बेटा जरा संभल कर जाना। हम रोड पर भागते और सामने से गाड़ी आ जाती तो अब्बू की चीख निकल जाती, बेटा बेटा जरा संभल कर। कभी कहते आज धूप बहुत तेज है, बाहर नहीं जाना, कहीं गर्मी न लग जाए। रोज पाबंदी से जेब खर्ची देना, बेटा कोई जरूरत हो तो जरूर बताना, चेहरा देख कर बता देना। परेशान हो हमारी ईद की तैयारी कराना, 2-2, 3-3 सूट ला कर देना, नींद से उठा कर भी बहुत प्यार से अपने हाथों से चीजें खिलाना। और आज हम कहते हैं कि अब्बू की समझ में नहीं आ रहे, याद रखें बाप होता है। क्या हमारे अब्बू का दिल नहीं चाहता जब भी उनको हंस के देखें, उनके पास बैठे, आज ये क्या हो गया, मेरे पास पैसे हैं लेकिन मेरे वालिद की जेब खाली है, ये कैसे हो गया। क्या इनका दिल नहीं चाहता बेटा इनकी जरूरत पूरी करे, इनका दिल नहीं चाहता बेटा इनकी पसंद की चीज लेकर आए और बोले अब्बू मैं आपकी पसंद की चीज लेकर आया हूँ, आइए आज दोनों मिलकर खाते हैं।
याद रखें, वालिद का कोई नेमुल बदन नहीं। अगर आपके अबू नाराज हैं, आपने इनके साथ लड़ाई की है, आपने इनके साथ बदतमीजी की है, आपने इनका दिल दुखाया है, तो फौरन इनसे माफी मांगे। अभी उठे और अबू के पास जाए और बोले, अबू 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 मुझे माफ कर दे। इस्लामी भाइयों, ये बाबा मुझे माफ कर दे। यकीन करें, आप कदमों की तरफ झुकेंगे या आपको झुकने नहीं देंगे, बल्कि आपको अपने सीने से लगा लेंगे। दिल दुखाना छोड़ दे माँ बाप का, वरना है इसमें खजाना आपका। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। ऊपर में वरना सजा होगी कड़ी। मेरे आगे मुस्कुराते थे बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। इस्लामी भाइयों, यकीन जानिए, आज दुनिया में हम जो कुछ हैं अपने माँ बाप की वजह से हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके वालिदैन और बिलखुसूस वालिद हयात हैं। वालिदा की बात तो वाकई की जाती है और करनी भी चाहिए, वालदा वालदा होती है, मगर जिनके वालिद सर पर है ना, वो एक रहमत का साहिबान है। इन्होंने ही उंगली पकड़कर हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हमें अपने निवाले खिलाए हैं, अपनी ख्वाहिशें मारकर हमारी ख्वाहिश पूरी की है। पूछिए उनसे जिनके वालिद नहीं हैं। आज ख़ानदान जुड़ा रहता है माँ बाप की वजह से, जब ये चले जाएं तो गोया बिखर सा जाता है। कदर कीजिए अपने वालिदैन की। वालिदैन को देखना भी इबादत है। मोहब्बत के साथ इनका दीदार कीजिए तो हज मबरूर का सवाब मिलता है। दुआएं लीजिए, खिदमत कीजिए और इनका दामन थामे रहिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, आज शब जुमा है, जिनके वालिदैन हयात हैं, मौला उन्हें दराजी उम्र बिल खैर अता कर दे। और जिनके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक चले गए, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। हम में से जिनके वालिदैन बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। आज भी ये वो हस्ती हैं जो याद आती हैं तो तड़पा के रख देती हैं। इन बच्चों ने आज हमारी उन यादों को ताज़ा किया है। अल्लाह इन बच्चों को भी अपने वालिदैन की आँखों का नूर बनाए। आपको सब बच्चों को ले आए इंशाअल्लाह। मेरे वालिद मोहतरम आज हमारे साथ हैं। आज मैं भी जो कुछ हूँ इनमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये उंगली पकड़कर मुझे फैज़ान मदीना और गुलजार हबीब लाया करते थे। आज मैं हूँ यहाँ पर। अल्लाह इनका साया सलामत रखे। दुआ कीजिएगा अल्लाह इनको दराजी उम्र बिल खैर भी अता फरमाए। वालिद गिरामी के हाथ से इंशाअल्लाह इन बच्चों को तोहफा देंगे इंशाअल्लाह। आज बैठिए, चलो बुजुर्गों को भी दे दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे तार को भी दे देना। माफ कर दो। उंगली थाम के चलता था
से जलता था। आ जाए मदनी मुन्ने भी आ जाए। बहुत प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने हैं, मदनी मुन्निया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हम करते क्यों हैं? हम आपके लिए एक पैगाम लेकर आते हैं कि किसी तरह बातों बातों में कोई दिल में बात उतार दी जाए। काश आज जाकर कोई अपने वालिद से माफ़ी मांग ले, अपनी बहनों का ख्याल कर ले, तो हमारे दिल को तसल्ली होगी कि हमारी ये छोटा सा पैगाम, छोटी सी काविश जो है वो पूरी हो।